वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, पिछली असाइनमेंट्स मैंने आपको दी थी। असाइनमेंट नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने सैलरी स्लिप बनानी है। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे ये सैलरी स्लिप कनेक्ट कैसे होती है और ये कनेक्ट कैसे होती है और सैलरी शीट्स कैसे बनती हैं, यानी कि स्टाफ की, ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनकी कैसे सैलरी स्लिप्स बनती है। इन सब के बारे में आज आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। डेफिनेटली आपने पहले प्रैक्टिस की, उसको बना लिया होगा। अब इसको इसके साथ कनेक्ट करना सीखें। इसी तरह से ये डाटा बेस अब बनानी लिंक कर, यानी कि ये डाटा DBMS बन जाएगी डाटा बेस, यानी कि आप जिस एम्प्लॉयज़ को भी आप क्लिक करोगे उसकी पीछे से डाटा बेस ओपन कर देगा, वो स्लिप ही आपकी ओपन हो जाएगी, सैलरी स्लिप। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं। आए बताते हैं आपकी स्क्रीन पे अभी इसी वक्त कि ये बना के ये सैलरी शीट्स कैसे बनती है और सैलरी स्लिप कैसे कनेक्ट होती है, क्योंकि ये दोनों लेक्चर ही कनेक्टेड थे। जो मैंने बताया था 27 नंबर और 28 नंबर आज का जो लेक्चर है। ठीक है, आए हमारी स्क्रीन पे दिखाते हैं ये किस तरह से कनेक्ट होगी और किस तरह से हम इनको पहले बनाएंगे। उसके बाद जो सैलरी स्लिप्स जितनी भी है एम्प्लॉयज़ की, उनके नाम से हम उनके नाम के साथ उनको कनेक्ट करते चले जाएंगे। आए हमारी स्क्रीन पर, लेट्स। वेलकम टू स्टूडेंट्स माय कंप्यूटर स्क्रीन। अच्छा, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देखें बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको सैलरी शीट्स के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी शीट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखें, पहले मैंने एक असाइनमेंट, जैसे कि आपको पिछली असाइनमेंट में मैं एक शीट ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने दिखाई थी आपको, ये पैसिफिक टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से ये एक सैलरी स्लिप बनाई थी। आज हमने जो चीज़ मैंने आपको कहा था बताएंगे, एक तो हमने बनानी है ये सैलरी शीट, ये वाली। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ यहाँ से। ये सैलरी शीट बनाएंगे जिसमें ये मल्टीपल नेम्स, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस लिखी होगी और सैलरी लिखी होगी। ठीक है, ओवर टाइम लिखा होगा, एडवांस और यानी कि करंट सैलरी जो भी होगी। सी से मुराद ये है C डॉट करंट सैलरी। और साथ मैं आपको आज हाइपर लिंक के बारे में बताऊँगा, जैसे कि मैंने होम पे ये आपको इंसर्ट पे बताया था कंट्रोल के, ये लिंक है मेरे पास। ठीक है, मैं इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के। मैं जैसे इस लिंक क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास मल्टीपल सैलरी स्लिप्स आपके पास ओपन हुई नज़र आ जाएंगी। जैसे कि ये मैंने पहले नंबर पे ये M करमुल्ला जो भी मैंने लिखा हुआ है, इसको लिंक बनाऊँगा, ये लिंक बन जाएगा। मैं इसको जैसे ओपन करूँगा, ये देखें ये एक सैलरी स्लिप मेरे पास ये ओपन होगी। मैं डेमो आपको देने का मकसद ये है कि ये मैं सिर्फ आपको दिखाना है कि किस तरह से ये वर्किंग करेगा, और आप लोग इस सैलरी स्लिप को क्लिक करोगे तो ये सैलरी ओपन हो जाएगी। मैं जस्ट ये अभी पहले बनाई है। अब मैं नए सिरे से आपको ये सारी असाइनमेंट्स ड्रॉ करने का तरीका बताऊंगा, और ड्रॉ करने के बाद ये सारी इसी तरह से हम, जैसे ये मैंने अभी छोटा सा डेमो दिया आपको, ये कनेक्ट करेंगे और थोड़ी सी डिटेल से आपको ये मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताना है ये शीट्स किस तरह से ड्रॉ होगी, ये सैलरी शीट्स कैसे बनेगी, इनके फार्मूलाज कैसे लगेंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। और ये शीट नंबर 2 इस पर आ गए हम। यहाँ पे अब मैं ये सैलरी शीट्स आपको बनाऊँगा। सबसे पहले नंबर पे मैं ये ले लेता हूँ कि मेरे पास प्रीव्यू कितना है। ले जी, इसके ऊपर मैंने ये ड्रा करनी है। ये अब हम बनाने जा रहे हैं सैलरी शीट। ठीक है, मेन टाइटल, इंडस्ट्री का नेम जो भी है वो लिखेंगे, उसके नीचे सैलरी शीट, और खूबसूरत करके 26 स्टाफ में जो लोग जिनकी सैलरी शीट्स बनाने, सैलरी शीट्स के ऊपर नाम लिखने और उनकी स्लिप्स जो है ना वो हमने लिंक्ड करनी है इनके नाम से। ठीक है, अभी ये बनाने जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको भी बस ये शुरू करने लगा हूँ। ये मल्टीपल सैलरी स्लिप्स बनी हुई हैं जो मैंने पहले से बना के रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये एक सैलरी स्लिप है, ये दूसरी है, तीसरी, चौथी, यानी कि ये नाम इनके अंदर लिखे हुए हैं। तो हमने ये सैलरी शीट्स के ऊपर इनको कनेक्टेड करवाना है कैसे, जैसे कि शीट्स बनी हुई है। ठीक है, इसकी डिटेल मैं सारी आपको अभी बताऊँगा। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि ये मैंने एक शीट, सैलरी शीट्स ये स्टाफ की, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये बना के रखी हुई है। ठीक है, ये मैंने एडिट कर ली है। अब इसमें मैंने फार्मूलाज नहीं लगाए क्योंकि इसमें डमैस का फार्मूला लगना है, जैसे कि DMAS, यानी कि यहाँ पे लगेगा डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पे लगेगा आपके पास फार्मूला ऐड का और सब्सट्रैक्ट का। उसके बाद जैसे कि ये मैंने एक लिंक बनाया था, जैसे कि इसको क्लिक करते थे हम लोग, ये मेरे पास सैलरी स्लिप ओपन हो गई। ठीक है, इसी तरह हमने इन सब को लिंक्ड कर देना एक एक करके।
ठीक है, आप लोगों ने ये देखना है कैसे। सबसे पहले आप ये जान लें कि मैं ये जो सैलरी शीट्स बनाने जा रहा हूँ, इस पर जो फार्मूला लगना है ये क्या, ये जस्ट एक डेमो के तौर पे है। आपने इसको ऑफिशियली नहीं लेना, आप बनाना चाहें तो ख़ुद ऑफिशियली बना सकते हैं बड़े अच्छे से। कोई सैलरी इतनी कोई मुश्किल नहीं है सैलरी शीट्स बनाना, ये जस्ट एक स्टाफ की सैलरी शीट्स है। इसमें सबसे पहले DM का फार्मूला लगेगा। मैं = लिखता हूँ, = ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड किसके साथ करना है, मैंने इसको 30 के साथ, यानी कि 30 मंथ में 30 डे होते हैं, ये उसके साथ मैंने डिवाइड किया। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने किसके साथ, मल्टीप्लाई करना है मैंने आपका ये अटेंडेंस के साथ। ये 80 के मुराद ये है कि अटेंडेंस है, ठीक है। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा डेफिनेटली। अभी देखें कि ये 50,000 इसकी सैलरी है, तो अटेंडेंस इसकी 30 डेज़ की, तो सैलरी कंप्लीट मिलेगी। अगर यही मैं इसको मैं इसको Ctrl+Z इंटर, मैं इसको 28 कर दूं तो इंटर करूंगा तो इनकी सैलरी बनेगी। देखें ये 28 डे की सैलरी बन गई, ठीक है। अब जैसे कि 4 डेसिमल्स है, मैंने आपको बताया था कि आप डेसिमल्स यहाँ से इंक्रीज़ डिस्क्रीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादातर अमूमन 2 डेसिमल्स ही चलते हैं। अब करना चाहें तो भाई ये कर सकते हैं, ख़त्म करना चाहें तो वो भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 डेसिमल्स ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जितनी भी मेरे पास यहाँ पे है, मैं इसी फार्मूले को क्या करूँगा, लेफ़्ट ये फ्रैक्शन से मैं लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करूँगा और ड्रैग कर दूँगा, ये पूरी शीट पे अप्लाई हो जाएगा सारा फार्मूला, ठीक है। अब देखिए ये जितनी भी सैलरियाँ हैं सब बच्चों की, ये जितने भी स्टाफ की सैलरियाँ बच्चों, ये आपके सामने ये सारी बन गई हैं। ये तो थी इनकी बेसिक सैलरीज़। अटेंडेंस के अतबार से जो सैलरी रखी होती है, ठीक है, जैसे कि सीरियल नंबर है, नेम है, बेसिक सैलरी यानी कि जो सैलरी उनकी तय हुई है उनके साथ, ठीक है, वो अटेंडेंस डे है कि उनकी अटेंडेंस कितनी है, उसके बाद उनकी सैलरी कितनी बनी उन अटेंडेंस के अबाउट, ठीक है। अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही सैलरी बनेगी। अगर 30 दिन की है तो 30 दिन की कंप्लीट सैलरी मिलेगी। अगर 28 डे है, 25 डे या 26 डे, उसके मुताबिक सैलरी बनेगी। उसके बाद जिन्होंने ओवर टाइम अगर लगाया, अगर ओवर टाइम कंपनी दे रही है तो ओवर टाइम ऐड होगा उतना। अभी आगे चल के एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, मैं आपको सैलरी शीट के हवाले से और डिटेल में बताऊँगा। उसमें मैं पूरे वर्कर्स की सैलरी बनाना बताऊँगा और ओवर टाइम कैसे टाइम कंजम्पशन हम रिड्यूस करने के बाद और कैलकुलेट करने के बाद, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सारा काम, यानी कि एक ही फार्मूले में मैं बताऊंगा ये किस तरह से टाइम मैनेज कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद एडवांस अगर किसी ने लिया है ओवर टाइम के बाद, एडवांस किसी ने लिया है 2000 या 4000, समझ ले इन सब ने 3000 एडवांस लिया है। मैं 3000 लिख के इसी को कॉपी कर देता हूँ सबके साथ, यहाँ से यहाँ तक ये ले, ये सबके साथ कॉपी हो गया। अब इसके साथ मैं इधर = करता हूँ, ऐड होगा ये बेसिक सैलरी के अलावा जो नेट सैलरी बनी इनकी वो, उसके बाद प्लस इनके साथ होगा प्लस ओवर टाइम एंड माइनस ये मेरे पास एडवांस है। ये वो DM था, ये AM, यानी कि ये ऐड और AS, ऐड और सब्सट्रैक्ट एंटर कर देना। तो ये बेसिक सैलरी आपके सामने, नेट सैलरी जो करंट पेएबल सैलरी है ये आपके सामने आ गई। इसी को भी ड्रैग करना है, इसी फार्मूले को हमने यहाँ तक कर लेना है। ले जी, उसके बाद ये है सम करना है। सम क्या करना है जी, सम सिंपल, ये जितनी सैलरियाँ पेएबल हैं यहाँ पे सम कर ले, टोटल ऑटो सम कर ले, ठीक है। ये ऑटो सम आ गया, कितना एडवांस गया हुआ है वो भी पता चलता चला जाएगा, ठीक है। ये ओवर टाइम कितना लगा है टोटल, सेलेक्ट करें, ऑटो सम करते चले जाएं। फिर ये सैलरी बेसिक कितनी है ये ऑटो सम कर दे चले जाएं। ये चूँकि मैंने पहले से करके रखी हुई है सैलरी, अब चूँकि ये देखें ये अटेंडेंस इनकी कंप्लीट नहीं थी तो ये आपके सामने, अब इनके साथ इनकी सैलरी स्लिप्स लगानी है, वो किस तरह से लगेंगी देखिए, जैसे कि ये मैंने पहले लगाई हुई है, ये आपके सामने ओपन हो गई। इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, आपने इंसर्ट पैनल पर चले जाना है, Ctrl+K पे, Ctrl+K पे चले जाना है, ठीक है। ये लिंक है हमारे पास, यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाइपर लिंक Ctrl+K, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे इसको आप क्लिक करोगे ये एक विंडो ओपन होगी, इसने ये खुद ब खुद ये उठा लिया नेम, ठीक है। Ctrl+K से इसने खुद ब खुद नेम उठा लिया। अब मैं डेफिनेटली यहाँ पे सीरियल नंबर 2 है, मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा जो इसकी सैलरी स्लिप है, क्योंकि ये सैलरी स्लिप मैंने पहले ही बना के रखी हुई है। जैसे कि आप भी इसी तरह फोल्डर में ये डाटा बना के रख लें। बनाने के लिए मैं सैलरी 2 को करूँगा ऐड, इसमें देखिए जो 2 नंबर फाइल होगी मैं 2 को ऐड कर दूँगा। 2 को ढूंढता हूँ मैं, यहाँ पर ये 2 आ गया, इस 2 को क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, इसके साथ लिंक बनेगा। अब मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो इसकी सैलरी स्लिप मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर आप इसी तरह
मिसाल के तौर पे ये इसी तरह सारी की सारी कर दे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब इसके ऊपर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल के बटन को आपने होल्ड करना है, तो ये स्लिप ऑन हो जाएगी आपके पास। जैसे स्लिप ऑन होगी देखिएगा ये 3, ठीक है। इसी तरह मैं कंट्रोल के फिर कर देता हूँ। आप इसको रिपीट में जितनी सैलरी स्लिप आपने बनानी भाई उनका ये आप करते चले जाए, ठीक है। 4 नंबर है, मैं 4 को कनेक्ट कर दूंगा उसी के नाम से। देखें ये अनवर, मोहम्मद अनवर है, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये देखें ये मेरे पास ये उसी नाम से ये सैलरी स्लिप्स आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये 5 नंबर है, मैं इसके ऊपर कंट्रोल के करता हूँ। ये सब डमी एक टेक्स्ट बना हुआ है, मैं उस नंबरिंग के हिसाब से सिर्फ आपको कीप इन माइंड करवाने के लिए कि ये भाई आप इनको कर सकते हो। फिर ये इसको बताऊँ साकिब है, कंट्रोल के ये 6 नंबर पे आएगी, ठीक है। ये 6 नंबर पे सेलेक्ट कर दी। फिर उसके बाद मैं कंट्रोल के कर देता हूँ, कंट्रोल के 7 नंबर पे आ जाएगी। फिर ये 7 नंबर पे आ गई, ओके कर दिया। फिर इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल के, ये 8 नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये 8 नंबर पे आ गई। फिर उसके बाद ये आगे लिंक बनता चला जा रहा है कंट्रोल के 8 नंबर के बाद इसी तरह आपने ये आगे देखते जाना है 9 नंबर पे। ले जी, ओके, ठीक है जी। स्टूडेंट्स देख लें, मैंने आपको ये अटैचमेंट करके दिखा दी हैं सारी। ये सारे 26 ये हैं एम्प्लॉयज़, जिसको भी मैं क्लिक करूँगा उसके नाम की मेरे पास सैलरी स्लिप, ये देखिए अज़हर अवान के नाम की ओपन हो गई है, ठीक है। उसके बाद दानिश का क्लिक करूँगा, ये उसकी सैलरी स्लिप आ जाएगी। इसी तरह से आप ये एक दूसरे के साथ स्टाफ की ये जितनी सैलरी स्लिप्स हैं ये अटैच करते जाएंगे। ये आपके पास शीट आ गई है, ठीक है। शीट्स मैंने ये डिज़ाइन कर दी आपको। सैलरी शीट सिंपल है, ये कोई इतना नहीं है। DMAS आपने डिमैस पढ़ा होगा, ये डिमैस के ऊपर सारी सैलरी शीट बनी हुई है। यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट का फार्मूला लगना है। 2 फार्मूले लगने, मैं आपको डिस्प्ले पे भी इधर लगा दूंगा जो भी ये है फार्मूले मैंने लगाए, ठीक है। मैं अपना जो मेरा ये थंबनेल है जैसे कि आपने देखा है उसमें ये लगा हुआ है, तो इसमें मैंने यहाँ पर भी लिख देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए ऐड और सब्सट्रैक्ट, ठीक है। ले जी आए हमारी वीडियो पे। जी बच्चों, देखा आपने ये किस तरह से मैंने आपको कनेक्ट करना बताया। देखें आप किसी जगह पे अगर जॉब कर रहे हैं या आपका खुद का कारोबार है, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आप डेफिनेटली सैलरी स्लिप्स और सैलरी शीट्स बनानी पड़ती हैं, जिसमें आपको डिडक्शन करनी पड़ती है कि एडवांस कितना लिया। इससे ये होता है कि आपको काफ़ी हेल्प आउट रह जाता है, मैनेज करना आसान होता है कि किसने एडवांस ले लिया, कितना ले लिया, किसको कितनी पे करनी सैलरी, ये आराम से आप ये शीट्स मैनेज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ये सैलरी स्लिप्स आपको जो है ना ये स्टाफ की बताई है, जो बड़ी वर्कर्स की सैलरी स्लिप्स होती है और सैलरी शीट्स हो रही होती है, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इंशाल्लाह। आगे चल के ये भी आएंगी जिसमें आपको डिटेल ओवर टाइम्स, कितना आवर का टाइम है, उसके बाद कितना डेली बेसिस पे आपने उसको पे करना है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी, ठीक है। अपने जीज़ो का गिरदोनवा सबका ख्याल रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाएं और मज़ीद और लोगों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।